भदर थाना क्षेत्र के सर खजुरार गांव में अनिल यादव की हत्या हुई, उसको लेकर के आज पप्पू यादव परिजन से मिलने आया हुआ था। को क्या करें, यहाँ के क्षेत्रीय नेता नहीं पहुँच पाए, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पहुँचे, उसको लेकर के काफ़ी चिंता का विषय है। देखिए, जब से हम पप्पू यादव को जानते हैं तब से हमें लगता है कि इस बिहार में एक पप्पू यादव ही ऐसे लीडर हैं जो हर परिस्थिति में, चाहे वह हत्या का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, पप्पू यादव के कानों तक ये बात केवल पहुंचनी चाहिए और पप्पू यादव वहां अविलंब पहुंचने का काम करते हैं। और पत्रकार महोदय, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, हम अब तक 94-95 से राजनीति दल से जुड़े हुए हैं और हमारी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। मैं आपको दिल पर हाथ रख के कहना चाहता हूं कि इस बिहार की धरती पर अगर कोई लीडर है तो वह पप्पू यादव है। वह लीडर नहीं है, वह एक इस धरती का एक शेर बेटा पैदा लिया है और वह व्यवस्था को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए वह हमेशा दिल से नहीं, वह अपने जो है विवेक से वो चाहते हैं कि बिहार की व्यवस्था बदले। लेकिन बिहार में जो जातीय समीकरण है उस आधार पर पप्पू यादव आज बहुत पीछे है। यही कारण है कि पप्पू यादव आज व्यवस्था बदलने में और बिहार का जो ये अपराध है और बिहार का जो ये चौपट व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पप्पू यादव जो है संघर्ष के बल पर अब तक जहाँ भी है वह केवल संघर्ष के बल पर है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पप्पू यादव ऐसे शख्स जो हमेशा किसी नेता का परवाह नहीं करते हैं, किसी दल, किसी गठबंधन का परवाह नहीं करते हैं। वह हमेशा बिहार की परिस्थिति के हिसाब से वह जो है संघर्ष करके और वह आगे बढ़ने का काम करते हैं। आने वाला दिन में अब तक बिहार केवल गठबंधन और धार्मिक लठबंधन के सहारे यह बिहार जो वह आगे बढ़ने का काम कर रहा है, वह आने वाला भविष्य में यह बिहार के लिए यह जो अच्छी बात नहीं है, अच्छी संकेत नहीं है। यह व्यवस्था तब बदलेगी जब हम लोग जात, धर्म और जब तक यह बिहार अपराध मुक्त नहीं होगा, जब तक यह बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में जब तक यह बिहार स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक कोई माई का लाल, कोई नेता इस बिहार की व्यवस्था नहीं बदल सकती है। और वह जज्बा है तो केवल पप्पू यादव में है। यह सर कल बाढ़ अनुमंडल में 2 हत्या हुई सर, एक खजुरार में सर जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी के सजातीय हैं, वह दूसरे घोसवरी थाना अंतर्गत ईसा नगर में सर, तो वहां क्यों नहीं पहुंचे, यहाँ पहुंचे सर? देखिए, पप्पू यादव आपने कहा कि वहां नहीं पहुंचे, यहाँ पहुंचे। आप पत्रकार हैं, आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। पप्पू यादव कहीं भी बिहार के अंदर किसी जाति का, किसी समाज का हत्या होता है तो पप्पू यादव वहां अविलंब पहुंचने का काम करते हैं। पप्पू यादव ही एक ऐसे लीडर हैं जो जात और धर्म को देखकर वह जो है वह राजनीतिक नहीं करते हैं। ये आज आप जो कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं सर, लोगों का कहना है सर। लोगों का कहना नहीं है, लोग जानते हैं जी सर, कि पप्पू यादव सर्व समाज का नेता है। जी सर। पप्पू यादव कोई जात का नेता नहीं है। अगर पप्पू यादव जात का नेता होता तो पप्पू यादव यहाँ जो है, मैं रूपस, आप जानते होंगे, रूपस में मैं पप्पू यादव एक हमारे समाज, हम जिस समाज से आते हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं, वहाँ जब मैंने उनको फ़ोन किया, वह जो है पुलिस विभाग में काम करते थे और यह जो है रूपस में वह 10 बजे रात के वह जो वहाँ अविलंब पहुँचने का काम किया। आप कल जो है, कल नहीं, ये पिछले महीने, ये इसी महीने में पिछले हफ्ते आपको चमथा एक गांव है जो बेगूसराय ज़िला में है, वहाँ जो है एक राजपूत
समाज की एक बच्ची को, 8 साल की बच्ची को रेप करके और धरती में गाड़ दिया। पप्पू यादव अविलंब वहां पहुंचने का काम किया। तो वही तो मेरा भी कहना है सर, दोनों जगह अपराध हुए तो यहाँ पहुँचे, वहाँ क्यों नहीं? तो एक दिन में समय के अभाव के कारण, जी सर, ये कौन बड़ी बात है? आप पत्रकार महोदय इतना बुद्धिजीवी हैं, पप्पू यादव कोई मशीन नहीं है। आज वो अस्वस्थ थे, आज वो बेचारे अस्वस्थ थे, उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। सर बिल्कुल। और पप्पू यादव जिस परिस्थिति में आए वो मैं जानता हूँ, वो बीमार थे और कल उन्होंने फिर बछवाड़ा जाने का काम मैं घोषणा करके गए कि कल मैं बछवाड़ा जाऊंगा। आपके सामने उन्होंने घोषणा किया है। उसके बाद परसों फिर घोसवरी जाएंगे, परसों घोसवरी का। हाँ, तो आप बताइए सर। अच्छा, इतना अपराध हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी देखी जा सकती है। सर तो हमको ये बताइए सर, क्या पप्पू यादव के हाथ में प्रशासन है सर? पप्पू यादव संघर्ष कर सकते हैं। पप्पू यादव अविलंब अभी देखे होंगे एसपी को 2-2 बार फोन लगाए और कहा कि उस अपराधी का घर ढाइए, उसे अविलंब गिरफ्तार करिए। उस बच्चे को 20,000, उस परिवार को, गरीब परिवार को 20,000 का आर्थिक मदद किया और उन्होंने अपना एड्रेस दिया, कहा कि किसी समय किसी क्षण हम इस परिवार के लिए खड़े हैं। तो बताइए। यह भी देखा गया सर कि पप्पू यादव ने अपने पार्टी के जो बाहर के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं सर, उनको भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया कि सुख दुख में आप खड़ा रहिए, आप कर्तव्य से बिल्कुल। वह अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को बेटा और भाई के समान समझते हैं, इसीलिए वह जो है हमेशा कार्यकर्ता को जो है वो दिशा निर्देश देते रहते हैं। वो हमें भी डांटते हैं। हम प्रदेश का नेता हैं, हम शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमें भी डांटते हैं। पप्पू यादव वह जो है प्यार के तहत डांटते हैं। वह जो है बस बिहार का जो दर्द है, इस दर्द को देखकर उन्हें जो है बर्दाश्त नहीं होता है। आज बाढ़ आए और बाढ़ में आए तो हम लोग को उन्होंने देखा, तो हम लोग को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग जो है उनके सिद्धांत के सहारे मैं खड़ा नहीं उतरने का काम कर रहा हूं, अभी हम में कमी है, इसीलिए हमें और हमारे जिला अध्यक्ष को उन्होंने डांट पिलाया। तो पप्पू यादव का डांट ये डांट नहीं है, वो प्यार है। और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम एक वैसे नेता के साथ हैं जो बिहार बदलने के लिए जो है वह जो है बिहार बदलने के लिए वह जो है उनमें जज्बा है। और वह जो है हमको लगता है कि पप्पू यादव जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी, पप्पू यादव चैन से बैठने वाले नहीं हैं। चाहे वह महागठबंधन उनको स्वीकार करे या न करे, आने वाला दिन में पप्पू यादव अकेले जनता के बीच जाएंगे और वह जो है अपने संघर्ष के बदौलत वह जनता को बताएंगे। और ये जो महागठबंधन की सरकार है या एनडीए की सरकार है, अगर पप्पू यादव को अगर ये बाइज्जत अगर पप्पू यादव को जगह देते हैं तो हम लोग वहाँ उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। अन्यथा पप्पू यादव अकेले बिहार को व्यवस्था बदलने के लिए हमेशा तत्पर है। मतलब महागठबंधन में जाने का कुछ बिल्कुल है? महागठबंधन लालू जी के पास इन्होंने 2-2 बार जाकर कहा, लेकिन लालू जी का अभी तक जो है कहीं से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ। महागठबंधन की सरकार है और अपराध चरम पर है, एक तरफ सरकार पे निशाना कभी साध रहे हैं, कभी साथ जाने की बात कर तो पप्पू यादव कहाँ? पप्पू यादव तो महागठबंधन, चाहे वो नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे मोदी हो, आपने कभी देखा नहीं होगा कि पप्पू यादव किसी का वो पक्ष लेते हैं। वो महागठबंधन की तरफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन पप्पू यादव ने कभी क्या नीतीश को बख्शा है? कभी वह लालू को बख्शा है? आप देखें कभी किसी का दरबारी करते हुए, कभी किसी का जो है पहरेदारी करते हुए इनको देखा? इन्होंने हर एक नेता को, चाहे वह इनका नज़दीकी क्यों नहीं हो, इनके दल का क्यों नहीं हो, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। और यह महागठबंधन की तरफ इन्हें भरोसा है और महागठबंधन की तरफ यह जो खड़ा होने के लिए तैयार है। लेकिन महागठबंधन को इन्होंने अगस्त तक टाइम दिया है। अगर ये अगस्त तक महागठबंधन इन्हें अपने साथ गठबंधन में नहीं रखता है तो पप्पू यादव अकेले बिहार को जो है बदलने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और यह जो है घोषणा भी कर चुके हैं कि हम जो है ये आपका पूर्णिया लोकसभा से हो सकता है ये लोकसभा का चुनाव लड़े। परिचय क्या हुआ सर? हम तो इस बार विधानसभा बाढ़ में मैं ही लड़ा था जन अधिकार पार्टी से। मेरा नाम प्रोफेसर श्यामदेव सिंह चौहान और अभी हम बिहार प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है। थैंक यू।